ओके तो किसी भी कंपनी का जो हार्ट होता है वो होता है बिजनेस, और बिजनेस का हार्ट होता है एम्प्लॉयज़। जिस तरह अगर हार्ट बीट होना बंद हो जाए, हार्ट धड़कना बंद हो जाए, उसी तरह बॉडी का कुछ हाल नहीं रहता। वैसे ही अगर बिजनेस बंद हो जाए तो यहाँ पर कंपनी का हाल बेहाल हो जाता है, और उसी तरह अगर एम्प्लॉयज़ काम करना बंद कर दे तो बिजनेस खतरे में आ जाएगा, और एक बार बिजनेस खतरे में आ गया तो कंपनी की हालत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो जो मेन चीज़ फोकस करने वाली होती है ना, वो होती है एम्प्लॉयज़, और HFCL ने इस बात को एकदम अच्छी तरह से ले लिया है। एंड उन्होंने कुछ 16 जुलाई को ये न्यूज़ आई थी कि उन्होंने 50 लाख इक्विटी शेयर्स है ना HFCL के एम्प्लॉयज़ के ट्रस्ट में डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा है, और उन्होंने अपनी कंपनी के जो मल्टी बैगर रिटर्न्स जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में जो मिलने वाले हैं, वो मल्टी बैगर रिटर्न्स एम्प्लॉयज़ के ट्रस्ट में डाल दिए। एंड नाउ दे विल वर्क फॉर द एम्प्लॉयज़। अब जब एम्प्लॉई को पता है कि हमारा पैसा है ना कंपनी के शेयर में लगा है, तो वो लोग है ना कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा 100% दे देंगे, एंड उसी वजह से कंपनी का प्रोग्रेस होगा। तो ये बात HFCL ने अच्छी तरह से समझ ली कि अगर एम्प्लॉयज़ के पास शेयर है तो वो चाहेंगे कि शेयर बढ़े, तो उसीलिए वो काम करेंगे। एंड देन एक बार वो काम चालू कर देंगे, देन कंपनी का तो ऐसे ही ग्रोथ हो जाएगा। एंड HFCL के बारे में क्या कहने, यहाँ पर पूरा आर्टिकल है, आप ये गूगल पे आके पढ़ सकते हो, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। HFCL के क्या कहने, हम ये 1 डे और 5 डे का चार्ट पैटर्न नहीं देखते, हम देखेंगे सीधा 1 जनवरी से देखेंगे तो 170% के रिटर्न। और आप समझो ये देखिए कितना स्लो चलता है स्टॉक। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ऊपर चले गया। जैसा कि मैं हमेशा एंगल की बात करता हूँ, इसका एंगल है ना हमेशा 45 डिग्री से कम ही रहता है। अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये है ना 30 डिग्री के आसपास, विच इज़ अ गुड सिग्नल, बिकॉज ये स्टॉक स्लो चलता है, बट जो चलता है वो मल्टी बैगर रिटर्न लॉन्ग टर्म में देता है। एक महीने की बात करो तो नेगेटिव रिटर्न होंगे 4%, 5% एक महीने में, बट 5 दिन की बात करो तो नेगेटिव रिटर्न है 11.5-12% के। पर अगर जिसने इसे मैक्स चार्ट पैटर्न देख लो, होल्ड कर लिया ना, यहाँ पर देखिए मैक्स चार्ट पैटर्न 2001 से 100% के रिटर्न है, और इसके अंदर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें पता है कि 2100-2200 का स्टॉक है, 5 साल का रिटर्न देख लेंगे हम, इनक्रेडिबली 300% का रिटर्न, विच इज़ गुड, बिकॉज ये देखिए स्टॉक एकदम स्लो चलता है, अपनी गति पे चलता है। कभी भाग गया तो भाग गया और आपका नसीब खुल गया, बट अगर आपने इसको एक मौके पर पकड़ लिया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिया, तो ये मल्टी बैगर बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 9000 करोड़ की मार्केट कैप है, विच इज़ गुड। हमने इस वीडियो में और कई सारे वीडियोस में ये डिस्कस किया था। ये आर्टिकल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि HFCL का शेयर 16% सर्च हो गया आफ्टर द वाईफाई इन कर्नाटका विलेज। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के विलेजेस में भी इसके अंदर किया था। 3 वीक्स पहले हमें न्यूज़ आई थी कि 86% इनका प्रॉफिट जूम हो गया। हर क्वार्टर में ये कहीं ना कहीं धमाके करते हैं। मिड कैप स्टॉक जूम्स अप 80%। और यहाँ पर बुलिश बिहेवियर क्यों हो रहा है HFCL में? ओनली बिकॉज इसका जो बिजनेस है, यहाँ पर बिजनेस अगर हम देखें तो यहाँ पर टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर केबल्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ये डिस्कस बार बार करना पड़ता है बिकॉज अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार आपने पूरी एनालिसिस कर ली तो मे भी कोई ना कोई पॉइंट छूट जाए, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा आ जाता हूँ कंपनी के इसकी तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कौन में लिखा है कि डिविडेंड पे आउट है ना 5% लो है, मतलब 5% ऑफ द प्रॉफिट। आप मुझे बताइए कि यार डिविडेंड इतना नेसेसरी क्यों है? प्लस देखिए नेसेसरी है आई नो, बट देखिए ये लोग डिविडेंड पे तो कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये कौन है ना इधर रहना चाहिए, तो इसको तो हटा ही दो, ये कौन होता ही नहीं है। सेकेंडली अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स है, मतलब थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, बट फिर भी हमें तो इसका क्या है, हमें तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है और हमें पता है कि कितना ऊपर जाएगा। देखिए ITI को कंपटीशन दे रहा है, मतलब सबसे ऊपर ITI, फिर HFCL, फिर GTL इंफ्रा तो खैर पेनी स्टॉक है, बट सबसे ऊपर आप देखोगे ITI बैठा है।
खैर GTL इंफ्रा के बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ऊपर फ्लैश कार्ड शो हो रहा होगा, GTL इंफ्रा के बारे में देख लेना, बिकॉज वो अगर आपने नहीं देखा ना तो आपने 5G सेक्टर में ना जो बूम होने वाला है उसका नसीब आप उठा नहीं सकते हो। और अगर आपने एक बार देख लिया तो आपके नसीब में बहुत ही अच्छा है, आप सही वीडियो पर आ गए। अगर इसके एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं और अपनी सेल्स को भी मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश चल रही है, प्रॉफिट भी इनका बढ़े जा रहा है, और एक अगर बढ़ नहीं रहा है तो कम भी नहीं हो रहा है, अपने ही रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं और ये धीरे धीरे हर एक क्वार्टर में अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर रिजर्व्स और बोरिंग्स की बात कर ले तो कंपनी का कर्जा देखिए, कर्जा कम हुए जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर इस क्वार्टर में थोड़ा बढ़ा दिया है, पर अगर आप यहाँ पर देखिए 100 करोड़ का कर्जा बढ़ाया है, पर अगर आप देखो तो 200 करोड़ का रिजर्व्स बढ़ा दिया है, मतलब कर्जा जो पहले था उससे कम ही कर दिया है, मतलब रिजर्व्स 200 करोड़ बढ़ा दिए और कर्जा 100 करोड़ बढ़ा दिया है। तो अगर उसको भी कट कर दो फिर भी इनके रिजर्व्स है ना 100 करोड़ से बढ़े हैं, विच इज अ नोटिंग पॉइंट। हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, हम कर्जा अलग देखते हैं, फिर बोरिंग्स अलग देखते हैं, रिजर्व्स अलग देखते हैं, पर हमें सबको मर्ज करके चलना है। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें, खैर ये तो चलते फिरते रहता है, बट फिर भी 7 करोड़ का कैश है, दैट इज गुड। और डेटर डे की बात करें, ओके डेटर डे बढ़ चुके हैं, ये देख लिया हमने। प्रमोटर्स की होल्डिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग, और जैसे मुझे लगता है ना जो पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। एंड जब ये न्यूज़ सामने आएगी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, सारे यूट्यूबर्स और सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको बताएंगे कि इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, एंड तब जाके लोग उसको खरीदना चालू करेंगे, ओनली बिकॉज वो कहेंगे कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है तो आपको क्यों नहीं है। तो वो लोग स्विंग ट्रेड करने के लिए ये चीज़ ज़रूर करेंगे। एंड अगर अभी आपने इसको पकड़ लिया तो आप उस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हो। जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक की इसकी होल्डिंग कम है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। बट फिर भी यार, हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था कि पब्लिक की होल्डिंग कम होने से भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल एंड इट्स केयर टेकिंग टूवर्ड्स द एम्प्लॉइज। तो आप समझ सकते हो मैनेजमेंट किस लेवल का रहेगा जब वो अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं। अगर इसका ये 20 डे एवरेज देखे वॉल्यूम, तो इसमें है ना 2 करोड़ की वॉल्यूम तो रहती है, 2.5 करोड़ की वॉल्यूम आराम से, और 20 डे एवरेज डिलीवरी देखे तो 2.5 करोड़ में से है ना 1 करोड़ 34 लाख शेयर्स डिलीवरी में जाते हैं, विच इज़ अराउंड 50%, यानी 50% की डिलीवरीज ये लोग 20 डे से डेली ले रहे हैं। तो आपको पता है कि अभी कितना अच्छा मूविंग टाइम है। आप स्टॉक की प्राइस देख लो, कंटिन्यूसली 1 महीने से गिरे जा रही है। हम लोग चलो 20 दिन का भी देख लेते हैं, तो ये देखिए ये 20 दिन हो गया, 1 महीना मतलब कितना 30 दिन, और हम 20 दिन देखेंगे तो 20 दिन में 20% नीचे गिर चुका है और कंटिन्यूसली 50% की डिलीवरीज उठाई जा रही है। तो अब आप समझ लो कि कितना अच्छा गेम खेला जा रहा है हमारे साथ और इन्वेस्टर्स के साथ, जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो पैनिक होते रहता है, दैट दे आर टेकिंग देयर शेयर्स, और वो शेयर्स को लेके है ना दूसरे लोगों को दे रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 63 लाख का है, और 1 मंथ का वॉल्यूम तो है ना भाई इतना चले गया था, 3 करोड़ चले गया था। 3 करोड़ में से 42% की तो डिलीवरीज उठाई गई है। अगर आप देखोगे 42% एवरी डे, 3 करोड़ में से 1 करोड़ की डिलीवरीज उठाई गई है। अब ये 42% है, मतलब 1 करोड़ नहीं होगा, 1.25 करोड़ के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हो कि 50% लोग अपना माल उठा के जा रहे हैं बिकॉज ये गिरे जा रहा है, और लोग है ना थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जितना जितना नीचे गिर रहा है, लोग थोड़ा थोड़ा करके है ना अपनी अपनी जगह पर हर दिन थोड़ा करके अपनी पॉलिसी जमा कर रहे हैं। जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, और जितना कम गिरेगा उतना कम एक्यूमुलेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसका नाम मैंने ही दिया हो, लेकिन इसका नाम अलग हो सकता है किधर और, आई डोंट नो। बट देखिए नाम जानने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए 86% लोग बाय की सलाह दे रहे हैं, पर फिर भी स्टॉक गिर रहा है, विच गिव्स अस अ साइन कि स्टॉक इन्वेस्टर्स को घुमाया जा रहा है, बस उनसे है ना पैनिक करवाया जा रहा है, और उनसे शेयर लेके सब बड़े बड़े लोग ले रहे हैं। देखिए 30 सेकंड पहले का एक ये है कि ऑश्विन, यू करेक्टली सेड 50% अपसाइड योर व्यू पॉइंट, फॉर दैट यू जस्ट होल्ड योर होल्डिंग्स, अवॉइड स्पैमर्स एंड बाय मोर एंड मूव फॉर फ्यूचर। देखिए ये भी कह रहे हैं कि ये बस स्पैमर्स के बारे में छोड़ दीजिए, जो स्टॉक गिर रहा है वो लोग खाली आपको गुमराह कर रहे हैं। ये आप फ्यूचर के बारे में सोच के चलिए, बिकॉज 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, 5G विल कनेक्ट एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक कार होगी, और क्या फ्यूचर होगा। 10 साल या फिर 50 साल पहले किसने सोचा था कि हम क्या आसमान में उड़ेंगे, टीन का डब्बा आसमान में उड़ेगा, पर उड़ रहे हैं ना, हम टीन के डब्बे में बैठ के आसमान में ही उड़ रहे हैं ना, इट इज़ पॉसिबल राइट। तो अब जो भी हम कह रहे हैं, कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, वो आगे जाके ठीक हो सकता है। इफ यू फील स्टॉक फंडामेंटल्स आर गुड, कीप टाइट फॉर नेक्स्ट रॉकेट। मतलब अगली बार जब ये लॉन्च होने वाला होगा ना, रॉकेट बनने वाला होगा ना, रॉकेट बनने वाले, देखिए कभी भी रॉकेट चल रहा है तो चलते रॉकेट में कोई बैठता नहीं है,
तो लोग क्या करते हैं, लॉन्च होने से पहले बैठ जाते हैं रॉकेट में, फिर लॉन्च होने तक बैठे रहते हैं, फिर बाद में रॉकेट लॉन्च होता है एंड उन्हें अपने मून पर या फिर मार्स पर या फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। तो दैट इज व्हाट एवरीवन इज टेलिंग। आपको ये समझना है कि रॉकेट बनने से पहले स्टॉक को पकड़ना है, ना कि बाद में। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रमोटर्स की प्लेज्ड होल्डिंग 44% है, बट अगर आप देखो तो वो लोग है ना अपनी होल्डिंग को है ना सीधा सीधा प्लेज्ड होल्डिंग को कम किए जा रहे हैं सिंस 1 ईयर। पहले 55% थी, वो लोग ने 11% छुड़ा दिए है। अब ये 11% हमें दिख रहा होगा 11%, पर वो करोड़ों में माल रहता है और हमें यहाँ पर कम दिख रहा है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली, उसके बाद भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना, वो तो आपकी मर्जी एंड आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के बीच का मसला है। बट हमें बताना था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको 5G टेक्नोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशनरी स्टॉक चाहिए था, सो दिस कैन बी वन। ओके, GTL इंफ्रा इज ऑल्सो वन, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वाईफाई ब्रॉडबैंड का भी काम करता है। तो आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, ऑलवेज बी frank to ask in the comment, I'll always reply. So इसका जो वैल्यू है ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 128 करोड़ 93 लाख, मतलब 130 करोड़ पकड़ लो, उतने करोड़ रुपए के शेयर्स, यानी उतने शेयर्स इन्होंने रखे। तो अब उसको अपने इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना, 130 करोड़ को कितने प्राइस चल रहा है 69 या 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। इतना ख्याल रखा गया है स्टॉक इन्वेस्टर्स का नहीं, एम्प्लॉइज का, विच आर द हार्ट ऑफ बिजनेस। एंड एज यू ऑल नो कि बिजनेस का हार्ट होता है ये एम्प्लॉइज, और बिजनेस किसका हार्ट होता है, कंपनी का। तो अगर एम्प्लॉइज बंद हो गए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, और अगर बिजनेस बंद हो गया तो कंपनी विल बी शटिंग डाउन और इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें जान ली है, और कुछ डाउट है, आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।